आज की वीडियो में हम जानेंगे बच्चों में डायरिया या दस्त को ठीक करने वाले सिरप के बारे में। ये सिरप कब यूज़ किया जाता है, कितनी मात्रा में यूज़ किया जाता है। डोज जो है वो किसी भी मेडिसिन की सही पता होनी चाहिए, उसके बाद ही बीमारी को अच्छे से डायग्नोस किया जाता है। इस वीडियो में हम कोई भी डोज गलत नहीं बताएंगे। इतने साल के बच्चे को इतना और 3 साल के बच्चे को इतना, ऐसे हम कोई भी गलत डोज नहीं बताएंगे। यहाँ पर हम एक्यूरेट डोज बच्चे की बॉडी वेट के हिसाब से बताएंगे। और इस सिरप से रिलेटेड बहुत सारी बातें आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। डायरिया भी 2 तरह के होते हैं। नंबर 1 डायरिया जिसमें पॉटी में बहुत ज़्यादा पानी आता है। नंबर 2 डिसेंट्री, इसमें बच्चे के पेट में दर्द होता है, पेट में मरोड़ या फिर पॉटी में ब्लड आता है, म्यूकस आता है। ये 2 तरह के डायरिया होते हैं। इसमें जो डायरिया होता है ये अधिकतर वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, जो अपने आप ही ठीक हो जाता है। और दूसरा होता है डिसेंट्री, ये बैक्टीरिया के थ्रू होता है, जिसमें कुछ एंटीबायोटिक्स दवाई दी जाती है। वैसे तो डायरिया हो या डिसेंट्री, दोनों में ही एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती है, क्योंकि डायरिया में भी थोड़ा बहुत बैक्टीरिया का असर होता है। वह हमारी एंटीबायोटिक्स है जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, ऑफ्लॉक्सासिन और मेट्रोनिडाज़ोल का कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन डायरिया में या डिसेंट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इस कॉम्बिनेशन में बहुत सारी मेडिसिन मिल जाएगी, जैसे ओफ्लोमैक M40 सिरप, O2M सिरप, ओफ्लोमैक M सिरप। इस तरह से बहुत सारे ब्रांड मिल जाएंगे, लेकिन इनका जेनरिक नेम सब में सेम रहता है। इसका जेनरिक नेम है ऑफ्लॉक्सासिन एंड मेट्रोनिडाज़ोल। अब इसके बेनिफिट्स की बात की जाए तो, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, डायरिया या डिसेंट्री हो जाने पर इस सिरप को यूज़ किया जाता है। छोटे बच्चे को दस्त लग जाते हैं, पॉटी में बहुत ज़्यादा पानी आता है, मतलब डिहाइड्रेशन की कमी हो जाती है, या फिर पॉटी में ब्लड आता है, म्यूकस आता है। ऐसी कंडीशन में ये सिरप बहुत इफेक्टिव होता है। और डिहाइड्रेशन की कमी होने पर बच्चे को ORS पाउडर भी दिया जाएगा, ताकि बच्चे को डिहाइड्रेशन की कमी ना हो। जितना ज़्यादा हो सके बच्चे को 3 बार 4 बार 5 बार इस पानी को पिलाना है। और साथ में जिंक सिरप भी दिया जाएगा। इसमें जिंक एसिटेट होता है, जो डायरिया की फ्रीक्वेंसी को कम करता है, यानी डायरिया को जल्द से जल्द रोकने में मदद करता है। तो डायरिया को कंट्रोल करने के लिए इस सिरप को यूज़ किया जाता है। ये सिरप बहुत इफ़ेक्टिव होता है। ये थे इसके कुछ बेनिफिट। अब हम जान लेते हैं प्रिकॉशंस यानी सावधानियाँ। बच्चे को ज़्यादा फास्ट फूड नहीं देना है, बच्चे को हल्का खाना खाना है, जैसे नारियल पानी दे सकते हैं, या फिर मूंग की दाल का पानी, बनाना दे सकते हैं। और अगर ब्रेस्ट फीडिंग लेडी है, उन्हें भी थोड़ा हल्का खाना खाना है। और इस सिरप को ओवरडोज में ना दे। और किसी भी मेडिसिन को यूज़ करने से पहले एक बार उसकी एक्सपायरी ज़रूर चेक कर ले। और ज़्यादा दिन से खुली हुई सिरप ना यूज़ करें। मान लीजिए आज हमने कोई सिरप लिया है और उसे हमने ओपन कर लिया है, तो खुले हुए सिरप को 40 दिन के अंदर अंदर यूज़ कर लेना चाहिए। इससे ज़्यादा होने पर सिरप खराब हो जाता है। इसलिए आप कोई भी बच्चे की दवाई 40 दिन से ऊपर खुली हुई ना यूज़ करें। अब हम जान लेते हैं कॉमन साइड इफ़ेक्ट के बारे में। कॉमन साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो, बच्चे को नोजिया मतलब बच्चे का जी मिचला सकता है, या वॉमिटिंग, बच्चे को एक आध उल्टी लग सकती है, हेडेक, बच्चे को हल्का सर दर्द हो सकता है। अब हम लास्ट में जान लेते हैं एक्यूरेट डोज के बारे में। डोज जो है वो वेट के हिसाब से चलती है। अब इस दवाई के अंदर 2 कॉम्बिनेशन है, तो हमें कम से कम एक दवाई का डोज ज़रूर पता होना चाहिए। इसी को हमें पकड़ कर चलना है। ऑफ्लॉक्सासिन का जो डोज होता है
वह 15 मिलीग्राम पर केजी पर डे होता है, पर डोज नहीं, पर केजी पर डे होता है। अब मान लीजिए कोई 10 किलो का बच्चा है, उसे हमें कितनी दवाई देनी है? तो 15 गुना 10 बराबर 150, यानी हमें 150 मिलीग्राम बच्चे को दवाई देनी है। अब ध्यान देने वाली बात यह है, जो हम सिरप लेकर आए हैं वह 100 mg में है या 50 mg में। अगर 100 mg का है, तो उसमें होगा 100 mg ईच 5 मिलीलीटर्स, यानी इसके हर 5 मिलीलीटर में 100 mg है। और अगर 200 मिलीग्राम में है, तो इसके हर 5 मिलीलीटर में 200 मिलीग्राम है। अब हमें डोज देनी है 150 मिलीग्राम, तो 5 मिलीलीटर में 100 मिलीग्राम और 2.5 मिलीलीटर में 50 मिलीग्राम। टोटल हो गया 7.5 मिलीलीटर, यानी हम बच्चे को पूरा दिन में 7.5 मिलीलीटर दे सकते हैं। 3.25 मिलीलीटर सुबह और 3.25 मिलीलीटर शाम, जो कि 75 मिलीग्राम सुबह शाम हो रही है। इसी तरह से अगर सिरप 200 मिलीग्राम का है, तो इसके हर 5 मिलीलीटर में 200 मिलीग्राम है, तो कैलकुलेट करने पर 4 मिलीलीटर से थोड़ा कम आ जाएगा। इस तरह से एक्यूरेट डोज दी जाती है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, हमें ये भी पता होना चाहिए कौन सी मेडिसिन की डोज कितने टाइम दी जाती है। जैसे अजिथ्रोमाइसिन आइस दिन में सिर्फ 1 बार दिया जाता है, सेफिक्साइम इसे दिन में 2 बार, ऑफ्लॉक्सिसिन इसे भी दिन में 2 बार दिया जाता है। इस तरह से आपको मेडिसिन की फ्रीक्वेंसी भी पता होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ जो वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।